हाँ जी, कौन सा टॉपिक चल रहा था? ब्याज, ब्याज पर बात कर रहे थे क्या अपन? ब्याज, ब्याज किसे कहा जाता है? बात की थी क्या अपन? ब्याज किसे कहा जाता है? ब्याज किसे कहा जाता है? किसी मूल राशि की एवज में ली जाने राशि को, किसी मूल राशि की एवज में, बदले में ली जाने राशि को क्या कहा जाता है? ब्याज। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट व कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट व कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज किसे कहा जाता है? किसी मूल राशि की एवज में ली जाने राशि को, किसी मूल राशि की एवज में ली जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। लेकिन साधारण ब्याज क्या कहेंगे? वह ब्याज जो हर वर्ष के लिए समान रहता हो। ब्याज किसे कहा जाता है? किसी मूल राशि के एवज में ली जाने राशि को ब्याज कहा जाता है। साधारण ब्याज किसे कहा जाता है? वह ब्याज जो हर वर्ष के लिए समान रहता हो। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहा जाता है? वह धनराशि जिसके ब्याज पर भी ब्याज लगे, वह धनराशि जिसके ब्याज पर भी ब्याज लगे, उसे क्या कहा जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज वह ब्याज जो हर वर्ष के लिए समान रहता हो, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज वह धनराशि जिसके ब्याज पर भी ब्याज लगे, उसे क्या कहा जाता है? एक साल के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है? 0। अर्थात 1 ईयर के लिए SI व CI क्या होते हैं? इक्वल, दोनों बराबर होते हैं। ये बराबर कब होंगे? जब ब्याज दे वार्षिक। ये बराबर कब होते हैं? जब ब्याज दे क्या हो? वार्षिक हो। तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 0, अर्थात दोनों समान होते हैं। समान कब होंगे? जब ब्याज दे क्या हो? वार्षिक हो। जब ब्याज दे क्या हो? वार्षिक हो। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ब्याज, ब्याज के अंदर बात करते किस में चलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट में। किस में चलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट में। साधारण ब्याज वह ब्याज जो हर वर्ष के लिए समान रहता है, उसे साधारण ब्याज कहा जाता है। साधारण ब्याज की अपन जैसे ही बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हो? इसका फॉर्मूला बताओ। साधारण ब्याज। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए मूलधन दे दिया 12,000 रुपये, दर दे दिया 9%, समय दे दिया 4 वर्ष। मूलधन 12,000 रुपये, दर 9%, समय 4 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन दिया और क्या पूछा? सिंपल इंटरेस्ट है, SI क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट है, SI क्या होगा? ये बिल्कुल बेसिक है, ये एग्जाम में आने का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने को बेस के लिए इसकी जरूरत है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला बताओ। साधारण ब्याज के फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज ज्ञात करने फॉर्मूले की बात करेंगे, क्या आएगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन यानी P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। यानी इंग्लिश मीडियम वालों की बात करें तो P इंटू टी इंटू आर, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, या फिर PTR %। PTR %, तीनों में से कुछ भी बात लिखे वो क्या है? साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला ही है। इसे जैसे ही अपन ऊपर उठाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, तो क्वेश्चन क्या था? मूलधन कितने रुपए था? 12,000 रुपये। दर कितनी थी? 9%। समय कितना था? 4 वर्ष। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्या कर देंगे? 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। 120 इंटू 36 36 0, 12 छके 72, हासिल 7, और 12 तिया 36, 36 और 7 कितना आएगा? 43। साधारण ब्याज कितने रुपए? सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए आएगा? 4,320 रुपए आएगा। साधारण ब्याज कितने रुपए आएगा? 4,320। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज किसे कहा जाता है? साधारण ब्याज किसे कहा जाता है? वह ब्याज जो हर वर्ष के लिए समान रहता है, उसे क्या कहा जाता है? साधारण ब्याज। एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 0 होता है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस कितना होता है? 0, अर्थात दोनों क्या हो? समान। अर्थात दोनों समान। ये समान कब होते हैं? जब ब्याज दे वार्षिक हो, तब समान होते हैं। तो क्या करेंगे? जैसे इसे थोड़े से क्वेश्चनों पर चलेंगे अपन, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या करें? मूलधन 5,000 रुपये, दर 5%, समय 5 वर्ष। बताइए साधारण ब्याज क्या होगा?
क्वेश्चन ने क्या कहा, मूलधन कितना है 5000, 5000 रुपये, दर 5%, समय 5 वर्ष। बताइए साधारण ब्याज क्या होगा। तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर ब्याज कितने रुपए जाएगा 1250। साधारण ब्याज कितने रुपए आएगा 1250। ये था साधारण ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। कई बार यहाँ साधारण ब्याज की जगह ऐसे दिया होता है, बताइए कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। क्या दे दिया, कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। कितनी राशि लौटानी पड़ेगी मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन पूछ रहा है तो उस कंडीशन में क्या कर देंगे, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन कितने रुपए आएगा 6200, 6250 रुपए जाएगा। मिश्र धन कितने रुपए जाएगा 6250 रुपए जाएगा। ये करेंगे, करो नोट, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। नोट करें इसको। चले आगे, नोट कर लिया गया इसको। किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएगा 500। किस धनराशि पर, यानी क्या पूछ रहा आपसे, मूलधन। देखो साधारण ब्याज के अंदर कई बार अपने को क्या मिलेगा, मूलधन दिया हुआ मिलेगा, ब्याज दिया हुआ मिलेगा, समय दिया हुआ मिलेगा, दर पूछेंगे। कई बार क्या मिलेगा, मूलधन दिया हुआ मिलेगा, ब्याज क्या मिलेगा दिया हुआ मिलेगा, दर दी हुई मिलेगी। क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समय। कई बार मूलधन पूछेगा, कई बार दर पूछेगा, कई बार समय, यानी कई बार रेट पूछेगा, कई बार टाइम पूछेगा, कई बार प्रिंसिपल पूछेगा। कभी भी अपने को दर ज्ञात करनी हो, कभी भी क्या ज्ञात करनी हो, दर ज्ञात करनी हो, फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। ये ब्याज होता है ना, वो हमेशा साधारण ब्याज होता है। कौन सा ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। कई बार अपने से क्या पूछेगा, समय पूछेगा। समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। क्लियर। कई बार अपने से क्या पूछेगा, प्रिंसिपल मूलधन पूछेगा। मूलधन पूछेगा, क्या ज्ञात करेंगे, ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय। दर इंटू क्या जाएगा, समय। ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू, देखो कई इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए रेट बराबर क्या जाएगा, कई बार रेट पूछेगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। कई बार क्या पूछेगा, उनके लिए टी टाइम पूछेगा। टाइम पूछे तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। क्लियर। कई बार अपने को क्या पूछे, प्रिंसिपल पूछे। प्रिंसिपल पूछे क्या करेंगे, SI इंटू 100 अपॉन में क्या जाएगा R इंटू टी। ये कंडीशन हो जाएगी। तो कभी भी क्या पूछे, दर पूछे, क्या पूछे, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। साधारण ब्याज के अंदर या इन फॉर्मूलों के अंदर जो भी यहाँ पर SI रखा जाता, यहाँ पर ब्याज रखा जाता है, कौन सा ब्याज होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होता है, ऐसा ही होता है। ये ध्यान रखिए। तो क्लियर। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन ने क्या पूछा था, किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, साधारण ब्याज कितने रुपए होगा 500 रुपए होगा। तो क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू, मूलधन दर इंटू समय, दर इंटू समय। ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय, 4 से काटेंगे 25, यानी प्रिंसिपल मूलधन कितने रुपए आएगा 2500 रुपए आएगा। प्रिंसिपल मूलधन कितने रुपए आएगा 2500 रुपए आएगा। ये करेंगे, करें नोट। क्या कहा क्वेश्चन ने, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। दर ज्ञात करने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू दर,
कई बार क्या करना है, प्रिंसिपल याद करना है, तो एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। नोट करें इसको, नोट कीजिए। हटाएं इसको, रफ करें, अगले क्वेश्चन पर आइए। ₹5000 की धनराशि 8% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? प्रिंसिपल मूलधन कितना है 5000, दर कितनी है 8%, समय कितना है 3 वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट एसआई, एसआई क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। क्या कर देंगे 24 पंजे 120। साधारण ब्याज कितने रुपए जाएगा 1200 रुपए जाएगा। साधारण ब्याज कितने रुपए आएगा 1200 रुपए आ जाएगा। ये कर देंगे, नोट करें इसको। साधारण ब्याज क्या करेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये लगाना था क्या P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, यही करना था। नोट कीजिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। चले आगे। आगे बेन एक बचत खाते में 4000 रुपए 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज है, वार्षिक सरल ब्याज की दर से रखता है। इस मूलधन पर 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा? बेन एक बचत खाते में 4000 रुपए 5.5% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए रखता है। क्या दिया इसने? मूलधन दिया है 4000 रुपए, दर दी है 5.5, समय कितना दिया है? क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा, पॉइंट हटाएंगे क्या लगाएंगे 3 0 से 3 0, 55 चौके 220। साधारण ब्याज कितने रुपए आएगा 220 रुपए जाएगा। क्या किया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, साधारण ब्याज कितने रुपए जाएगा 200 रुपए आ जाएगा। ये कर देंगे, नोट करें इसको। साधारण ब्याज 220। नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए हो जाएगी? प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से 1800 रुपए राशि 10 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी 2700। मूलधन कितना है 1800, समय कितना है 10 वर्ष, अमाउंट मिश्रधन कितने रुपए हो जाएगा 2700 रुपए हो जाएगा। मूलधन 1800 रुपए, समय 10 वर्ष, मिश्रधन कितना हो जाएगा 2700 रुपए हो जाएगा। मिश्रधन माइनस मूलधन यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर क्या होगा इंटरेस्ट। मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज कितने रुपए आएगा 900 रुपए आएगा। ब्याज कितने रुपए आएगा 900। क्या ज्ञात करना है अपने को? दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करने का फॉर्मूला एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, क्या ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। क्या करेंगे 900 से 1800 काटेंगे 2, 0 से 0, 2 से काटेंगे 5। ब्याज की दर कितने प्रतिशत आ जाएगी 5% आ जाएगी। ब्याज की दर कितनी बनेगी 5% बन जाएगी। ये करेंगे, करें नोट। ब्याज की दर कितनी है 5% है, नोट करें इसको। ब्याज की दर 5% है। 1800 रुपए की राशि, मूलधन क्या है 1800, समय कितना है 10 वर्ष, मिश्रधन कितना है 2700। मिश्रधन माइनस मूलधन क्या होगा ब्याज। ब्याज कितने रुपए आएगा 900। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू
समय। दर कितनी आई? 5%। ये पूछा था क्या? इसी टाइप का आगे देखिए, आगे वाले क्वेश्चन को कीजिए, क्या कह रहा है। साधारण ब्याज किस दर से 750 रुपए 5 वर्ष के अंदर कितने रुपए हो जाएगा? 900 रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपए 5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा? 900। प्रिंसिपल कितना है? 750 रुपए। और क्या कहना चाह रहा है? टाइम कितना है? 5 वर्ष। और मिश्र धन अमाउंट कितनी है? 900 रुपए। अमाउंट कितनी है? 900। मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज कितने रुपए आएगा? 150 रुपए। ब्याज कितने रुपए बनेगा? 150। क्या कर देंगे? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। क्या करेंगे? 0 से 0, 15 5 75। 5 से काटेंगे क्या जाएगा? 20। 5 से काटेंगे 4। ब्याज की दर कितने प्रतिशत है? 4%। किस दर से? 750 रुपए की राशि क्या 5 वर्ष के अंदर कितने रुपए हो जाएगी? 900 रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन ने क्या कहा था? मूलधन कितना है? 750। समय कितना है? 5 वर्ष। मिश्र धन कितना है? 900। मूलधन 750, समय कितना है? 5 वर्ष। मिश्र धन कितना है? मिश्र धन माइनस मूलधन क्या होगा? ब्याज। मिश्र धन माइनस मूलधन, ब्याज कितने रुपए आएगा? 150। यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर एसआई। एसआई कितना आएगा? 150। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो दर कितने प्रतिशत आ जाएगी? 4% आ जाएगी। दर कितने प्रतिशत आएगी? 4% आ जाएगी। ये करेंगे, करो नोट, नोट कीजिए इसको। ये पैटर्न था क्या पीछे वाले क्वेश्चन का भी? इसी पैटर्न का ध्यान रखना। कई बार क्या देता है? मूलधन दे देता है, मिश्र धन दे देता है, दर दे देता है, और क्या समय पूछ लेता है। कई बार समय दे देता है, साथ में क्या पूछ लेता है? दर पूछ लेता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन आगे क्या कहना चाह रहे हैं? 1600 रुपए 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज 252 रुपए है। बताइए ब्याज की वार्षिक दर क्या है? क्वेश्चन ने क्या कहा? 1600 रुपए मूलधन है, समय 2 वर्ष 3 माह और साधारण ब्याज 252 है। बताइए ब्याज की वार्षिक दर क्या है? क्या करेंगे? आपके पास में प्रिंसिपल कितने रुपए हैं? 1600 रुपए। समय टाइम कितना है? 2 वर्ष 3 माह, 3 माह। और ब्याज इंटरेस्ट कितना है? 252 रुपए। देखो 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 3 महीने, साल में बदलेंगे 3/12। काटेंगे क्या जाएगा? 1/4। 4 2 8 और 1 9 बटा प्रिंसिपल मूलधन 1600 रुपए। समय कितना है? 9/4 वर्ष। ब्याज कितना है? 252। ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा बटा मूलधन इंटू समय। 9 बटे ये 4 कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। ये 4 कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। क्या करेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। 9/4, 4 कहां जाएगा? ऊपर। 2 0 से 4 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 2 18, 9 8 72। 4 से काटेंगे 7, 4 से काटेंगे 7। समय क्या जाएगा? सॉरी, दर कितना जाएगा? 7% आ जाएगा। दर ही पूछा है क्या? दर कितने प्रतिशत आ जाएगा? 7% जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा? मूलधन कितने रुपए? 1600। दर कितनी है? ज्ञात करनी है। समय कितना है? 2 वर्ष 3 माह। ब्याज कितना है? 252। क्या करेंगे? ब्याज गुणा 100, मूलधन इंटू समय। 1600 और समय कितना है? 2 वर्ष 3 माह। 2 वर्ष 3 महीने को साल में बदलेंगे, बटे में 12, काटेंगे 1/4 2 8 और 1 9/4। समय 9/4। ये 4 कहाँ चला गया? काटा तो समय। दर कितने प्रतिशत आई? 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने प्रतिशत है? 7% है। ये करना था क्या? नोट करो इसको। इस टाइप का क्वेश्चन ये 2 बार आ चुका आज। अभी तक एग्जाम में कितनी बार आ चुका है? ये 2 बार। जो क्लास के अंदर करवाया जा रहा है ये सारे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। इन क्वेश्चनों को अगर ढंग से पढ़ लिया ना तो आपको ऐसा कोई तरीका नहीं होगा जो नए तरीके के क्वेश्चन मिले। क्योंकि मैथ्स के अंदर क्या होता है? क्वेश्चन पैटर्न वही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा संख्या चेंज हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज हो सकता है? संख्या चेंज हो सकती है, तरीके वही रहने हैं, प्रक्रिया वही रहनी है। क्वेश्चन नंबर अगले पर आइए। नोट कर लिया था कि पिछला? अगले क्वेश्चन पर आइए। क्या कह रहा है? यदि 1 रुपए 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपए बन जाता है, बताइए ब्याज की वार्षिक दर क्या है? मूलधन कितना है? 1 रुपए। समय कितना है? 60 वर्ष।
सरल ब्याज से कितने रुपए बन जाता है 9। सरल ब्याज से कितने रुपए बन जाता है 9। तो क्या करेंगे अपन 9 रुपए क्या मिश्र धन है, मिश्र धन माइनस मूलधन, ब्याज कितने रुपए आएगा 8 रुपए आएगा। ब्याज कितने रुपए आएगा 8 रुपए आएगा। तो क्या करेंगे ब्याज 8 रुपए आएगा, दर ज्ञात करनी है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। क्या किया SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। दर के लिए यही लगाना था क्या, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। 20 के टेबल से काटेंगे 5, 20 के टेबल से काटेंगे 3, 40 बटा 3 क्या जाएगा 13 सही 1 बटा 3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितने प्रतिशत आएगी 13 सही 1 बटा 3% आएगी। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी 13 सही 1 बटा 3। करें नोट, नोट कीजिए। यदि 1 रुपये 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपये बन जाता है, 1 रुपये 60 वर्ष में सरल ब्याज से कितने रुपये बन जाता है 9 रुपये बन जाता है, तो बताइए ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज गुणा, सबसे पहले तो 9 रुपये बन जाता है। 9 रुपये क्या है मिश्र धन है, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे क्या आएगा, ब्याज कितने रुपए आएगा, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। दर कितनी आई 40 बटा 3, 40 बटे 3 यानी 13 सही 1 बटा 3% आ जाएगी। ये करेंगे, नोट करो इसको। दर कितनी आएगी 13 सही 1 बटा 3% आएगी। नोट कर लीजिए, नोट करें। रफ करें इसको। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, श्री हरि ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 22,400 रुपये राशि का निवेश किया, 7 वर्ष बाद उसे कितनी मिलेगी। पूछना क्या चाह रहा है मिश्र धन अमाउंट। क्या पूछना चाह रहा है मिश्र धन अमाउंट। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मूलधन कितना है 22,400 रुपये, दर 12%, समय 7 वर्ष, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौके 48 हासिल 4, 24 और 4 28 हासिल 2, 24 और 2 26 इंटू 7, 7 8 56 हासिल 5, 7 8 56 और 5 61 हासिल 6, 42 और 6 48 हासिल 4, 14 और 4 18। ब्याज कितने रुपए आएगा 18,816 रुपए आएगा। ब्याज कितने रुपए जाएगा 18,816। मूलधन कितना है 22,400 प्लस 18,816 क्या जाएगा 16 का 16, 8 4 12 हासिल 1, 10 और 1 11 और क्या जाएगा 3 और 1 4। कितने रुपए आएगा मिश्र धन 41,216 रुपए लौटाने। कितने रुपए लौटाने मिश्र धन 41,216 रुपए लौटाना है। क्वेश्चन ने क्या कहा था, श्री हरि ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 22,400 रुपए की राशि निवेश किया, 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। तो मूलधन कितना है 22,400, दर कितनी है 12%, समय कितना है 7 वर्ष, कितनी राशि लौटानी है। पहले तो क्या करेंगे ब्याज, ब्याज कितना है 18,816, 18,816 प्लस 22,400 कितने रुपए लौटाएंगे 41,216 रुपए लौटाएंगे। इतना ही करना था क्या, ये करेंगे, करो नोट। 41,216 रुपए लौटाएंगे, करो नोट। नोट कर लिया इसको। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या कर रहे हैं। विक्रांत ने एक निश्चित अवधि के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 19,845 की राशि का निवेश किया और क्या कहना चाह रहा है कितने वर्ष बाद उसे दी गई ब्याज की दर पर 9,525.6 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। ये कह रहा है क्या, क्या कहा
विक्रांत ने एक निश्चित अवधि के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए निवेश किया? 19,845। मूलधन कितना है? प्रिंसिपल 19,845 रुपए। दर कितनी है? 6%। ब्याज इंटरेस्ट कितना है? 9,525.6। 9,525.6। क्या करेंगे? 9,525.6 ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 19,845 और दर कितनी है? 6%। दर कितने प्रतिशत है? 6। पॉइंट हटाएंगे, क्या लगा देंगे? 0। 20 पॉइंट हटाएंगे, क्या लगा देंगे? 0। क्या कर देंगे? पॉइंट हटाया और क्या लगा दिया? 0। फिर 50 के पड़े से काटेंगे 2, 50 के पड़े से काटेंगे क्या जाएगा? 50 के पड़े से काटेंगे 3, फिर क्या जाएगा? 9, फिर 6, फिर क्या जाएगा? 9, 2 के पड़े से काटेंगे 3, 3 तिया 9, 3 1 3, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 3 2 6, 9 के पड़े में 2, ये 4,000 और ये 32, लगभग क्या ब्याज की दर? समय कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। समय कितना आएगा? 8 वर्ष। कितनी बार कटा? 8 बार। तो समय कितना आएगा? 8 वर्ष। ठीक है। मूलधन 19,845, दर 6% और ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली? 9,525.6। क्या ज्ञात करना है अपने को? समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना था? समय ज्ञात करने का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100, मूलधन इंटू दर। मूलधन इंटू दर क्या लगाना था? क्या यही लगाना था क्या? SI गुणा 100 अपॉन में P इंटू क्या लगाना था? R। टाइम तो ज्ञात करना था, ये लगाना था। तो समय कितने वर्ष बन जाएगा? 8 वर्ष बन जाएगा। समय कितना बनाएंगे? 8 वर्ष से बन जाएगा। ये करेंगे, नोट करो इसको। समय 8 वर्ष बनेगा। ये छोटे एग्जामों के लिए बेसिक क्वेश्चन। ये कौन से एग्जामों के लिए? छोटी छोटी भर्तियां रहती है, जैसे SSC GD है, रेलवे ग्रुप D है या MTS है, इस टाइप की जो भर्तियां हैं छोटी, उनके लिए क्या रहता है? इस टाइप के छोटे क्वेश्चन रहते हैं। रफ करें इसको। या एयरफोर्स वाई ग्रुप दे रहे हैं 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से श्रीमती उषा मोइले ने 4 वर्ष के लिए 66,700 की राशि जमा करती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? क्या कहा? मूलधन 66,700 रुपए। दर कितने प्रतिशत है? 8। समय कितना है? 4 वर्ष। मूलधन कितना है? 66,700 रुपए। दर कितनी है? 8%। समय कितना है? 4 वर्ष। बताइए कितनी राशि? 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? मिश्र धन। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, क्या जाएगा? 7 8 56 हासिल 5, 48 और 5 कितना जाएगा? 53। 48 और 5 है, फिर 53 किससे गुणा कर देंगे? 4 से। 6 चौके 24 हासिल 2, 12 13 14 हासिल 1, 12 और 1 है 13, 20 और 1 है 21। ब्याज कितने रुपए आएगा? 21,344। ब्याज कितने रुपए बन जाएगा? 21,344। मूलधन प्रिंसिपल 66,700, 21,344 इंटरेस्ट बन जाएगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? मिश्र धन कितने रुपए लौटाने हैं? अमाउंट कितने रुपए लौटानी है? 88,044 रुपए लौटाने। कितने रुपए लौटाने हैं? 88,044 रुपए लौटाने। ये करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नोट करें इसको, नोट है करें इसको। क्या करना था? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 लगाया, ब्याज ज्ञात किया और ये कह रहा है कितनी राशि लौटानी है? मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा क्या? तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन 88,044 रुपए लौटाने। रफ करें इसको। नोट कर लिया क्या? नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।